प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी या रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जयपुर में। हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकरी से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मोकरी। मोकड़ी भी इसको बोला जाता है। और मोकड़ी से क्या तात्पर्य है? मोकड़ी कहते हैं जो लाख की चूड़ियां होती हैं, लाख से बनी चूड़ियां, उसको मोकड़ी बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, मांगीबाई, अल्लाह जिल्लाबाई या जमुना देवी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्लाबाई आपका राइट होगा, ठीक है ना। अल्लाह जिल्लाबाई बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। मूसी महारानी की छतरी कहां पर अवस्थित है भाई? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में या करौली में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर हो जाएगी? बिल्कुल आपका राइट होगा, अलवर में। ध्यान में रखना क्योंकि समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 6 नवंबर को आपका एग्जाम होना बाकी है, तो बिल्कुल बहुत कम समय हमारे बीच में बचा है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फोलरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये महिलाओं का आभूषण है फोलरी। और ये कहां पर पहना जाता है भाई? गले में, पैर की उंगली में, बाजू में या कमर में? तो साथियों ध्यान में रखना, जो फोलरी नामक आभूषण है ये पहना जाता है पैर की अंगुली में। कहां पर पहना जाता है? पैर की अंगुली। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी बोली किन जिलों में बोली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जो शेखावाटी की बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये तीनों जिलों में शेखावाटी बोली बोली जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जगरोटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बिल्कुल ध्यान, आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था कि ढूंढार क्षेत्र में जगरोटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, यह किस स्थान से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, यह किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। बनी ठनी चित्रशैली कहां से संबंधित है? किशनगढ़। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थेवा कला किसे कहते हैं? जो कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है ना, मीनाकारी की जाती है, गहने बनाए जाते हैं, वो कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान के कौन से जिले को लकड़ी की पहाड़ी एवं घाटियों की भूमि के रूप से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा 12 जिले को। साथियों 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोना रस्म किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जो गोना रस्म है ये किससे संबंधित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। मुंडन, विवाह, नामकरण या युगोपवीत? साथियों गोना रस्म
जो गोना रस्म है ये विवाह से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? विवाह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। हमेल शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? ये गले का है भाई। कहाँ का है? ये गले में पहना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई। एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो और क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अन्नागार हो गया, अन्न का कटोरा हो गया, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि, उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर। ध्यान में रखना, श्री गंगानगर को साथियों राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, फलों की नगरी, बागानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और धान का कटोरा, यहां पर तो अन्न का कटोरा है, धान का कटोरा कोटा को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बांसवाड़ा को। ठीक है ना, बांसवाड़ा यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राधा नगरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ को ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। अपने राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है राजस्थान में, वो कहां पर आयोजित होता है? खेजड़ली जोधपुर में। ठीक है ना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित होता है? खेजड़ली जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहेंगे? तारागढ़ अजमेर को। जो तारागढ़ का किला है ना अजमेर का, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी अरावली पर्वतमाला में है? ठीक है ना, ये अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति प्रसिद्ध है भाई, विश्नोई। ठीक है ना, ये 29 नियमों का पालन करते हैं और विश्नोई जाति मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की उपाधि दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरू ने कौन से संत को पीरों का भी पीर बताया था? वो थे लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों का भी पीर बताया था। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नकटी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, नकटी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में आयोजित होता है? सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला रुणीचा में आयोजित होता है। यह जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में, मात्र बहुत कम समय आपके पास बचा है, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर मात्र आप 24 घंटे के अंदर भी अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस सड़क सुरक्षा, फर्स्ट एड की, राजस्थान जीके, हिंदी, पूरे सिलेबस के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट से एक बार आप पढ़ भी लेंगे तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ हम मॉडल पेपर भी आपको देंगे। उसके साथ साथ ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो सिलेक्शन सीरीज हैं, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, निचोड़ कर निकाले गए 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप चाहे तो मात्र 5 से 7 घंटे के अंदर पूरे 5000 क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। अच्छा स्कोर आपका यहाँ से रहेगा, 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे। तो पूरा सिलेबस का निचोड़ आ जाएगा, वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अगर आप इस सिलेबस को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, समय कम बचा है, जल्दी से मैसेज कर दो। इस नंबरों पर मैसेज कर दो कि सर मुझे
वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्रोवाइड की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। लेकिन साथियों 199 ध्यान में रखना, 199 के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। अंतिम समय में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबरों पे जरूर मैसेज करना। चलिए भाई आगे बढ़ो। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जो भील जनजाति के घर हैं वो क्या कहलाते हैं? टापरा। भीलों के घर कहलाते हैं टापरा या कू, यानी कि टापरा कू। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा तीर्थ है जिसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं भाई? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मराथकुंडिया या बेणेश्वर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? मात्र कुंडिया आपका राइट आंसर होगा भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मात्र कुंडिया मेला किस देवता को संबंधित है? ये मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है मात्र कुंडिया मेला। और ये मेला किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? जालोर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या बलोत्रा में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट महोत्सव की अगर बात करें तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी जो वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो। आपका ही चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली जो भी अगली क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दो और जितने भी ग्रुप है उसमें क्लास को शेयर कर दो। चलो भाई, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यह दुर्गाधिराज कहलाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन आया था अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था, उससे पहले हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी आया था। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है भाई? यह है मंडोर जोधपुर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? मंडोर जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा संगा को। किसको कहा जाता है? महाराणा संगा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बांसवाड़ा। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी बांसवाड़ा है इसको 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है? साथियों राजस्थान में लालिया कालिया मेला आयोजित होता है। यह मेला कहां पर होता है? अजमेर में। लालिया कालिया मेला ध्यान में रखना भाई, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है। लालिया कालिया मेला ये अजमेर में आयोजित होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? शीतला माता का मेला। जो शीतला माता का मेला है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कौन से स्थान पर 12 सितंबर को वृक्ष मेला मनाया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, बिल्कुल खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी की याद में प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के स्टार वाले क्वेश्चन है, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कौन सी नदी है जिनको वन की आशा कहते हैं भाई? बनास, सोम, माही या मेता? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलना नहीं है, बनास नदी को वन की आशा, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, वन की आशा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। माही बजाज सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है?
जल्दी से फटाफट कमेंट करो। माही बजाज माही नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, माही नदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांकी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो डांकी रानी कहलाता है? करौली आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। करौली को डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर, जिसे सन सिटी सूर्य नगरी भी कहा जाता है, इसका लोकप्रिय नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीली नगरी। क्या कहा जाता है? जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में पत्थरमार होली खेली जाती है, बाड़मेर में। बाड़मेर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा है? एक बार सभी साथी कमेंट करो। श्रीलंका से, जर्मनी से, अमेरिका से या नेपाल से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा होगा? श्रीलंका से। देखो आप, श्रीलंका इंटू 5 यानी कि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। वैसे भी राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान का जो भूभाग था उसको क्या नाम दिया था? मरुकांतर। क्या दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मरुकांतर, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया द्वारा। कालबेलिया जनजाति द्वारा संकरिया नृत्य किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है भाई? उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही या भीलवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिरवा की पहाड़ियां की बात करी जाए तो ये उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रूटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? साथियों इतिहास के अंदर रूटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट है, रानी उमादे। रानी उमादे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास में रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फुलवाड़ी की नाल नामक जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साथियों आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। चलो भाई, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे पतंग तो पूरे राजस्थान में उड़ाए जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख उत्सव है अपना, ये कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल राजधानी को भूलना नहीं है, पतंग उत्सव जयपुर आपका राइट होगा, ठीक है ना। जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी मृगवन किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी मृगवन की बात हो रही है भाई, फटाफट से सभी साथी कमेंट कर दो। अमृता देवी मृगवन कहां पर है? अपने जोधपुर में, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की जल परी की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा रीमा दत्ता। रीमा दत्ता को राजस्थान की जल परी कहा जाता है, ये आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य के संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर राज्य के, अपनी राजधानी के संस्थापक थे सवाई जय सिंह। जयपुर के सवाई जय सिंह आपका यहाँ पर राइट होगा। जयपुर राज्य के संस्थापक कौन है? सवाई जय सिंह। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सैलानियों का स्वर्ग कमेंट में बताना है, ठीक है ना। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं उदयपुर को, किसको कहेंगे? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भूलना नहीं है भाई, परीक्षा में छपेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रोडवेज परिचालक भर्ती में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल आपका भी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में है? एक बार सभी साथी बराबर से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अनारकली की बावड़ी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनारकली की बावड़ी है बूंदी में।
कहां पर है, बूंदी आपका राइट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांवलिया सेठ जी का मंदिर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में जहां पर सांवलिया सेठ जी आ जाते हैं तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं श्री सांवलिया सेठ जी से विनती करता हूं कि जितने भी साथी मेरे इस क्लास में जुड़े हुए सभी का सिलेक्शन हो, सभी की सिलेक्शन हो बिल्कुल साथियों। और सभी साथी जो सांवलिया सेठ जी को मानते हैं एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखें। साथियों ध्यान में रखना, सांवलिया सेठ जी का प्रश्न आया था पशु परिसर के अंदर, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है। तो ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में मंडपिया गांव में, ठीक है ना। और सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो भाई, बावड़ियों का सिरमौर, रानी जी की बावड़ी, बिल्कुल आपका ये राइट होगा, इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बड़े पीर की दरगाह कहां पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े पीर की दरगाह राजस्थान में कहां पर है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बड़े पीर की दरगाह तो नागौर में है। कहां पर है, नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, गौरीबाई का मंदिर भी देख लो। गौरीबाई का मंदिर अपने डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट से, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपको कमेंट करना है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये कहां पर है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में, बीकानेर आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का भी ताजमहल है और किसे कहा जाएगा, अबलीमिनी महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ शाहबहादुर को। चलो भाई, हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी का महल को, ये कहां पर है, अबलीमिनी को महल को हाडोती का ताजमहल कहते हैं, ये कोटा जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल मेला कहां पर आयोजित होता है, ढोल मेला। अरे ढोल मेला 12 में आयोजित होता है, 12 जिले, 12 को मसालों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गेप सागर झील कौन से जिले में, तो गेप सागर झील अपने डूंगरपुर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई, किस लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। अगर आप उड़न गिलहरियां देखना चाहते हैं तो कौन से अभ्यारण्य का भ्रमण करना होगा, सीता माता अभ्यारण्य बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे, माउंट आबू को। जो माउंट आबू है इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों की नगरी नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर। चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, पहाड़ों की नगरी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो पहाड़ों की नगरी कहा जाएगा डूंगरपुर को। किसको बोलते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, सीताबाड़ी मेले का संबंध कौन सी जनजाति से है। सीताबाड़ी जो मेला है इसका संबंध कौन सी जनजाति से है, शेर या जनजाति। ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है। सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको जरूर मिल सके।